तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा इन सभी इनकी कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं। आज मतगणना होगी और उसके बाद नतीजा निकल के सामने आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही राज्यों की अगर बात करें तो इससे पिछले की बात करें, खासतौर पर अगर मुद्दों की बात करें तो हरियाणा के चुनाव में पहलवान, जवान और किसान ये अहम मुद्दा रहे हैं। साथ ही अग्निवीर योजना, जिसको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी खूब बनाने की कोशिश की थी। किसान आंदोलन जो बीच में हुआ, 3 कानून, कृषि कानूनों को लेकर, उस किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो हरियाणा से रहने वाले थे। जाटों का समुदाय बड़ी संख्या में यहाँ पर है, लिहाजा ये बड़े एक मुद्दे के रूप में आ रहा। बेरोजगारी, पलायन, युवाओं में नशाखोरी, ये सब चीजें बड़े मुद्दे के रूप में जमीन पर देखने को मिली। परिवारवाद की बात भी लगातार गूंजती रही क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी अलग अलग राजनीतिक परिवारों का वर्चस्व हरियाणा की राजनीति में लगातार देखने को मिलता रहा है। तो उसका असर भी यहाँ पर कितना रहा, इसको देखना होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर एक सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है धारा 370 और 35A की बहाली का। बहाली इसलिए क्योंकि जब पिछली बार इसे हटाया गया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, सभी ने अपने मैनिफेस्टो में बकायदा इस बात का जिक्र किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर से कश्मीर में धारा 370 और 35A की बहाली की जाएगी। और यहाँ पर चूंकि अगर गठबंधन की बात करें, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में बेहतर तरीके से इस बार उसका प्रदर्शन होगा। तो ये अहम मुद्दे थे। उसके अलावा आतंकवाद एक अहम, जाहिर तौर पर एक अहम मुद्दा हमेशा से कश्मीर में रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने रखा कि वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण में करीब 70% की करीब वोटिंग हुई। इसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर 63% वोटिंग दर्ज की गई। हरियाणा में एक ही चरण में 67.9% वोटिंग हुई है। और अगर हरियाणा के पिछले नतीजों की बात करें, यानी कि 2019 के जब लोक विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट जीती थी और 31 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। जेजेपी, जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली और वो निर्णायक भूमिका में, क्योंकि यहां पर जादुई फिगर 46 का है, जिसे 46 मिलेगा वही सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन 46 किसी के पास था नहीं, लिहाजा गठबंधन की सरकार चली। जेजेपी ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी का नेतृत्व करते हैं वो बीजेपी के साथ थे, उनके समर्थन से सरकार बनी। लेकिन ठीक इस विधानसभा से चुनाव से पहले ये गठबंधन भी टूट गया, यानी कि इस बार जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस और इनेलो ये सब अलग यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनेलो और बसपा, बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ा। तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे दल हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही एक बार फिर से माना जा रहा है। और इन सब के बीच जेजेपी का प्रदर्शन किस तरह का रहता है ये देखना होगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यहां की जो सीटें हैं उसमें आधी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ी उम्मीदों से इस राज्य में इस बार देख रही है। और क्या कुछ वादे किए गए थे ये भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और डायग्नोसिस जो है उसे फ्री कर दिया गया था। विधवा पेंशन 6,000 रुपए देगी, कांग्रेस ने यह वादा किया। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरीके से लगातार वहां के मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की। पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर लगातार लगभग 10 साल तक यहां पर मुख्यमंत्री रहे। आखिर में जब लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले उनसे इस्तीफा दिलवाकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और नायब सिंह सैनी इस वक्त मुख्यमंत्री के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो इन की सीट्स की भी आपके सामने बात करेंगे कि किन किन की सीट्स पर कौन से बड़े उम्मीदवार हैं। लाडवा से चूंकि चुनाव लड़ते हैं, नायब सिंह सैनी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या स्थिति है वही बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के अहम मुद्दों की। मुद्दे कौन से रहे हावी, जिसकी वजह जिसको लेकर अलग अलग तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच में यहां पर थे। तो ये वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। और पहलवान, जवान और किसान ये सबसे अहम मुद्दा रहा, चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर सेना में जाने के लिए युवा जाते हैं। लिहाजा अग्निवीर भी एक बड़ी योजना है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भी अग्निवीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। किसान आंदोलन जो हुए थे बीच में, 3 कृषि कानूनों को लेकर,
उसको लेकर किसान आंदोलन, किसान सेंटिमेंट्स क्या हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा इस राज्य में है। पलायन के साथ साथ युवाओं में नशाखोरी जो लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक फैक्टर रहा। चूंकि ये एक ऐसा राज्य जहां पर खेलों को लेकर बहुत अलग तरह का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वहां के युवा नशाखोरी की तरफ भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा वहां पर रहा। परिवारवाद की बात भी लगातार यहां पर की गई कि परिवारवाद भी एक बड़ा यहां पर मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कई सारे राजनीतिक दल छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर हैं, वहां पर भी राजनीतिक परिवारों का बड़ा वर्चस्व देखने को मिला है।